भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ज्ञानम कर्म कर्ता, इसको समझाते हुए 19वें श्लोक में कहा था कि त्रिधा एव गुण भेदतः तानी यथावत सुनो, उनको आप समझ लीजिए, सुन लीजिए करके अर्जुन के लिए कहा। फिर ज्ञान को बताया 20, 21, 22 में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर उसके बाद में ज्ञानम कर्म, कर्म का नंबर आया, तो कर्म को समझाते हुए त्रिधा एव उच्यते, कर्म भी 3 प्रकार से कहे जाते हैं। तो उसको 23 वाले में कहा कि नियतम, जो कर्तव्य मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, नित्यम, उसके अंदर क्या क्वालिटी हो, संगरहितम, उसके अंदर आसक्ति, उसी को ये संग कहते हैं। जो कर्म आसक्ति से रहित हो करके, जिसके अंदर राग और द्वेष का स्थान न हो, नहीं हो पाया अथवा अन्यथा हो गया तो उसके अंदर कई प्रकार के अंदर ही अंदर विकार, और दूसरे से साथ कंपेयर करके फिर द्वेष, तो राग द्वेष, राग प्रयुक्तेन द्वेष प्रयुक्तेन च कृतम, राग से प्रेरित अथवा द्वेष से प्रेरित होकर के किया जाने वाला कर्म न हो, तो इसलिए कहा है असंग संगरहितम राग द्वेषतः कृतम। और फिर फल और तीव्र जो एक प्रकार की कामना होती है, फल तृष्णा, उससे भी रहित हो, अफल प्रेप सुना। क्योंकि हम फल के हिसाब से कर्म करते हैं, तो आप जानते हैं हमेशा कि जो भी कर्म करता हूं तो उस कर्म के 4 प्रकार के फल मिलते हैं। स्वामी जी की भाषा में कहेंगे तो ही यूज्ड टू से, वी गेट इक्वल, वी गेट लेस, वी गेट मोर, वी गेट अपोजिट। ये जो कर्म के भाग है, कर्म के रिजल्ट है, फल है, तो आप जितना चाहते थे करने के लिए, कर करके उतना फल चाहते थे उतना आपको मिल गया, तो बराबर आपको इक्वल, मतलब जो चाहते थे वो मिल गया। तो ये हो गया आपका एक। दूसरा हो गया कि आप चाहते थे बहुत लेकिन उससे कम मिल गया, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एम्प्लॉय हो, हर प्रकार का व्यक्ति अपने अपने अनुसार हर कर्म की अपेक्षा का जो फल होता है वो अपेक्षा करता है। तो इक्वल बराबर मिलता है, लेस जो उससे अपेक्षित से कम, और फिर एक होता है कभी अचानक आपको जो है एकदम जो अपेक्षा भी नहीं की उससे भी ज्यादा मिल गया। तो इस प्रकार से ये 3, और चौथा होता है कि जिसका हम सोचा ही नहीं था, मतलब अपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध। तो इस प्रकार से ये जो 4 प्रकार के कर्म के फले, और उसमें कोई 5वां हो ही नहीं सकता, तो आपको इसमें से कोई एक मिल जाएगा। तो आप इनमें से किसी के लिए भी आपको अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो वो इसलिए कहा जाता है जो कर्म आपके हाथ में है, और फल क्या होगा इसकी, फल की आपको इच्छा नहीं रखनी है। इसलिए शुरू से ही भगवान ने अर्जुन को कहा था, कर्मणि एव अधिकारः ते, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, मां फलेषु कदाचन, कभी भी
अगर फल की इच्छा रखोगे तो इस प्रकार से आपको 4 कर्म के फल को हमेशा आपको तैयार रहना चाहिए। बराबर होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा अथवा विरुद्ध होगा। इस प्रकार से इसलिए यहाँ पहले कहा कि सात्विक कर्म है वो जो करता है तो जिसके अंदर वो कभी इच्छा नहीं, अफल प्रेप्सुना कर्म, और ऐसा कर्म करता है तो यत तत् सात्विकम उच्यते, उसको सात्विक कर्म कहा जाता है। फिर उसी कर्म को इच्छा से, राग से प्रेरित काम इप्सुना, बहुत सारी कामना, ये मिलेगा तो उसके बाद में ये प्लान करूंगा, उसके बाद वो प्लान करूंगा, ऐसे ही मन ही मन जो इसके प्लान बनते रहते हैं। जो आप बचपन में वो कथा सुनते हैं, इसने आटा लाया, आटा मिल गया तो उससे मैं ये खरीदूंगा, मैं एक मुर्गी खरीदूंगा, फिर बकरी, फिर ये, फिर वो, फिर मैं एक दिन राजा बनूंगा, और फिर रानी आएगी, है ना, फिर बच्चा आएगा, और फिर मैं उसको जो है नहीं मानेगी तो ऐसे एक लात मारूंगा। ये ऐसी, फिर क्या जो मिला हुआ था आटा था वो भी टूट करके गिर गया। तो ये क्या हुआ, सारी कामना के ऊपर कामना। तो यत्तु कामे सुना कर्म, इसके अंदर साहंकारेण, के अंदर अहंकार से रहित हर प्रकार का, चाहे मेरे तन का, मेरे धन का, मेरे मन मतलब बुद्धि का, हर प्रकार से एक प्रकार से अहंकारेण सह क्रियते, और जो कर्म कर रहा हो उसके अंदर बहुलायासम, जो जरूरत से ज्यादा जो उसके अंदर लगे रहो, तो बहुल आयासम क्रियते, इस प्रकार का जो कर्म होगा वो कहा जाता है तत् राजसम उदाहृतम। 25वां श्लोक। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। अब तीसरा जो है कर्म, जो है कर्म जो करने वाला, तो वो किस प्रकार से तीसरा जो गुण है उसका सत्व रज तम, इन गुणों से ग्रसित हो जाता है, तो सात्विक तो सही है, और ये तमोगुण और रजोगुण हो जाता है तो फिर वो नहीं होना चाहिए करके इसमें कह रहे कि ये जो तीसरा उसका विकार है कर्म का, तो कहते अनबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत् तत् तामसम उच्यते। तो कहते हैं जिसके अंदर, जिस कर्म के अंदर अनुबंधम, 4 प्रकार का एक अनुबंध कहा जाता है वेदांत के शास्त्र में, उसको कहा जाता है आप कोई भी कर्म करते हो ना, उसके अंदर ये 4 चीजें होती है। जो कर्म करने वाला अधिकारी, हाँ, एक होता है प्रयोजन, एक होता है विषय, और एक होता है संबंध। ये 4 अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। जैसे साधन चतुष्टय वैसे ये अनुबंध चतुष्टय। तो ये 4 जो है कहा जाता है अधिकारी। जब मैं कोई भी कर्म कर्म करने जाता हूं तो उसके लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं, आई हैव दिस क्वालिटी टू मेक इट सक्सेसफुल और नॉट। तो आप कहीं किसी यात्रा के लिए जाते तो भी आपको वो कहा जाता है कि आपके पास में इसके लिए आपकी शारीरिक कंडीशन ठीक है या नहीं। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि आपके पास में अधिकारित्व हो। आप वेदांत का अध्ययन करना चाहते तो ये आपके पास अधिकारी हो, क्या है
विवेक वैराग्य षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। इसी प्रकार कोई कर्म करते तो कर्म करने के लिए मैं अधिकारी हूं या नहीं, तो अधिकारित्व। फिर जो कर्म करने जा रहे हैं, आपका उससे क्या प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। दूसरा है प्रयोजनम, व्हाट यू वांट टू डू। तो अपने कोई भी अगर काम हाथ में लिया है तो आपका प्रयोजन, ये कर्म आप क्यों करना चाहते हैं, मतलब आपका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य उसमें, तो अधिकारित्व, उसके अंदर अंदर प्रयोजन और विषय स्पष्ट हो कि यहाँ पे ये जो है कर्म करने जा रहे हैं। जैसे किसी ने दुकान लगाया और दुकान बाहर लगाई कि दुकान है, भाई किसकी दुकान है, तो बाहर आपको बोर्ड लगाना पड़ेगा, ये क्या हेयर कटिंग है ना, ये बाल काटने का यहाँ पे दुकान है। तो कोई जिसको जो अधिकारी होगा वो आएगा वहां पे। तो इस प्रकार से ऑटोमेशन विषय और जो करने जाने पर संबंध होना चाहिए ना, जो अधिकारी और जो उसका जो विषय है उसके बीच में संबंध होना चाहिए कि ये कर्म करने जा रहा हूं और ये इसका साध्य साधक संबंध है ना, प्राप्य प्रापक संबंध है। जो प्रापक अधिकारी प्राप्य विषय, इस प्रकार से उसको कहा जाता है संबंध, एक दूसरे का जोड़ने वाला। इस प्रकार से ये चार कर्म के अधिकारी के लिए अनुबंध चतुष्टयम कहा जाता है। तो अनुबंधम, वो नहीं है जिसमें क्षयम, जिसके कर्म करने से क्या नष्ट होगा, यस्मिन् कर्मणि क्रियमाणे शक्ति क्षय अर्थ क्षय स्यात्। कितना क्या क्या इसके अंदर क्षय होने वाला है ना, तन, परिश्रम लगेगा, धन, और उसके अंदर तन, जो शरीर आपको जो है बहुत यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो तन मन धन से जो है उसके अंदर आपको लगना पड़ेगा। तो कहा जाता है जिस कार्य में, कर्म में शक्ति का क्षय होगा, अर्थ का क्षय होगा, वो भी वहां पे गिनती नहीं है। हिंसाम, जिसके अंदर अगर हिंसा होती है, कैसे, प्राणी पीड़ाम, जिसकी, जो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कोई कर्म हो रहा है उसके अंदर हिंसा हो, लेकिन वहां पर हिंसा होती है। अनपेक्ष च पौरुषम, पुरुषकारम शक्नोमि इदम कार्यम समायुतुम, इसके अंदर अनपेक्ष च पौरुषम, इसके अंदर आत्म सामर्थ्य, इसके अंदर जो किसी प्रकार की भाव की अपेक्षा न करते हुए पौरुषत्व की, इसके अंदर मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, इदम कर्मम समापयितुम शक्नोमि पुरुषकारम, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है या नहीं है, उसकी अपेक्षा, अनपेक्ष, उसका कोई अपेक्षा नहीं, और ऐसे आप करने लग जाते नहीं। क्यों, उसके लिए कारण है मोहात, मोह से, मूढ़ता, कोई चीज जो है मन में स्थापित की कि मैं ये कर्म करा और इससे मुझे इसकी प्राप्ति होगी, मैं इससे फिर आनंद होगा। इस प्रकार से मोहात मतलब बिल्कुल विवेक रहित, अविवेकात आरभ्यते कर्म, विवेक का जिसमें कोई भी समावेश नहीं, विवेक रहितम, इसलिए कहा है मोहात कर्म आरभ्यते यत्, जो कर्म ऐसे मोह से चालू किया जाता है उसको तामसम उच्यते। ठीक है, तो अनुबंधम जिसके अंदर साधन चतुष्टय हो, है ना, अनुबंध चतुष्टय हो, जिसके अंदर क्षय, जो जो आप वहां पे विनियोग करने जा रहे हैं, धन का, मन का, तन का, जिसके अंदर हिंसाम, हिंसा का ध्यान नहीं रखा गया, अनपेक्षत पौरुषम, आपके अंदर जो सामर्थ्य है उसका भी आपने ध्यान नहीं रखा,
कि हम तो उठा लेंगे इसको, उसका आपने आकलन नहीं किया। केवल मात्र अपने मोह से मोहात आरभ्य थे, मैं तो करके दिखाऊंगा। इस प्रकार से कर्म किए जाते हैं केवल अविवेक के कारण, और ऐसे कर्म को कहा जाता है तामसम यत् तत्कर्म। ऐसे तामसिक कर्म कहा जाता है। इसलिए आपको इन सभी का आकलन करके, हाँ, आपके अंदर वो कैपेसिटी है नहीं है, क्षय होने वाला है उसकी, मेरे अंदर क्षमता है या नहीं है, जिसके अंदर कोई हिंसा तो न हो, और जो सामर्थ्य है मेरे अंदर, पौरुषोत्तम सामर्थ्य, वो है या नहीं है। केवल मात्र एक अविवेक के द्वारा अपने नहीं नहीं चालू करें तो हो जाएगा करके, इस प्रकार से बिना सोचे किया हुआ कर्म वो तामस कर्म कहा जाता है। ठीक, तो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन प्रकार का कर्म बताते हुए फिर तीसरा नंबर आता है ज्ञानम कर्म च कर्ता च। अभी कर्ता समझाते हैं। मुक्त संगो न हम वादी, मुक्त संगो न हम वादी, धृत्युत्साह समन्वितः, प्रत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगः, मुक्त संगः अनहम वादी, धृति उत्साह समन्वितम, सिद्धि असिद्धियोः, सिद्ध्य सिद्धियोः, सिद्धि और असिद्धियोः निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता, जिस कर्म को करने वाला उसके अंदर सात्विकता भरी हो, तो क्या लक्षण है उसके, तो कहते संग से मुक्त है, मुक्त संग जिसमें आसक्ति का त्याग कर दिया। वट एवर कम्स इट विल लाइक प्रसादम, आई विल रिसीव ऐसे प्रसाद, उसके अंदर कोई भी आसक्ति नहीं कि ऐसा ही होगा। तो ये भी कोई उसका आग्रह नहीं है, मुझे कर्तव्य, मुझे कर्म करना है ना। और तो ऐसा जो करता है, जो ईप्सितमम कर्म, जो चाहने वाला कर्म करता है, लेकिन उसकी उस फल के प्रति ऐसी बिल्कुल त्याग की भावना है, तो इसलिए कहा मुक्त संगः, जिसमें आसक्ति का त्याग कर दिया है। संग मतलब आसक्ति, मुक्तः परित्यक्तः संगः, उससे रहित है, परित्यक्तः क्रियाफल आसक्ति ही। और दूसरा कहते अ न अन अहमवादी, अगर अन छोड़ देंगे अहमवादी, हमेशा वादी मतलब बोलने वाला, कहने वाला, मैं, जहाँ पे अहंकार भरा हुआ है, या कहते उसके एकदम विपरीत जो निरहमवादी, इसका कभी मैं करता हूं ऐसे कहने का स्वभाव नहीं रह गया, कि मैं करूंगा, मैं भोगूंगा, इस प्रकार से कभी भी अपने आप को अनाहमवादी। अब व्यवहार में देखते कुछ भी कर्म होता है तो उसके अंदर कई लोग होते, कई कई इसके अंदर कुछ भी हो तो ये तो मैंने किया, मैंने करवाया, हाँ, वो तो मैंने ही पहले कर बोला था। तो कई प्रकार की ऐसी एक मानसिकता होती है जिसके अंदर आपने आपको सबसे आगे करके दिखाने की एक मानसिकता, अहमवादी, मैं हर जगह। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल विपरीत है, अनाहमवादी, कहीं भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं, बिल्कुल चुपचाप अपना कर्म करने वाला, जिसके अंदर आसक्ति का नाम भी लेश भी नहीं है। तो आसक्ति से रहित, अहंकार से रहित कर्तापन जिसके अंदर बिल्कुल उसने त्याग दिया है, उसका स्वभाव ही नहीं कि मैं कहूँ। और उसके अंदर उत्साह है,
धृति उत्साह समन्वितः। धृति मतलब धारण करने की शक्ति, उत्साह उद्यम, धारण करने की अंदर कैपेसिटी उसमें, और उद्यम उत्साह के साथ जो है, अगर आप उद्यम नहीं करेंगे, उत्साह के साथ नहीं करेंगे, तो आप जो है उसको देख करके ही, क्या होता है बच्चे जैसे स्कूल पढ़ते पढ़ते आगे चल के कॉलेज में क्या होता है कि बड़े बड़े विषय होते हैं, सब्जेक्ट, उसके अंदर जो सब्जेक्ट का एक किताब आता है ना, तो किताब आते ही देख करके उनका जो है वही, और बाप रे इतना किताब कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे समझाया जाएगा, है ना, तो खोलेगा ही नहीं पहला पत्ता। तो स्वामी जी कहते स्टार्टिंग प्रॉब्लम, यू स्टार्ट समथिंग एंड देन बाप रे कैसा होगा। अरे वी स्टार्ट, जब एक एक करेंगे तो एक एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, लेकिन नहीं उसको देखते, नहीं नहीं उसको तो अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे। ऐसे करते करते इसके अंदर बिल्कुल ही उस कार्य के प्रति बिल्कुल उत्साह नहीं होता है। लेकिन जिसके पास में उत्साह भी है और धारण करने की शक्ति, जो जो करता है उसके अंदर अपने अंदर उतारने की शक्ति, ऐसा जो गुण वाला जो करता है, धृति, हाँ, साहस, जो धृति है, और उसके अंदर उद्यम करने की भी बहुत अंदर तीव्र इच्छा है, धृति उत्साह समन्वित तस्य युक्त, अलॉन्ग विथ इंथुसियासम, खूब उत्साह है अंदर, और बस उसके अंदर पराक्रम करने की भी अंदर खूब जो है भरी हुई एकदम कर्तृत्व शक्ति है ना, तो ऐसे उससे युक्त समन्वित, और जब कर्म करता है, कर्म करते करते उसके अंदर सिद्धि, एक तो आपको सफलता मिलेगी, और नहीं तो कभी विफलता भी मिल सकती है। लेकिन जिनके अंदर लाभ के अंदर निर्विकार है, और अलाभ मतलब जिसके विफलता में वो बिल्कुल निर्विकार है, जिसके अंदर किसी प्रकार से विकार विकृत उसका मन नहीं होता, कहते क्रियमानस्य कर्मणः फल सिद्धो, जो कर्म करता है उसके अंदर उसको उसकी सिद्धि होती है, मतलब सफलता मिलती है, तो उसके अंदर भी बिल्कुल किसी प्रकार का विकार नहीं है। नहीं तो फिर फूले नहीं समझते, अरे मैंने ये किया, फल सिद्धो फिर असिद्धो, तो सिद्धि मतलब विफलता आती, फिर 4 दिन बाहर ही नहीं आएंगे कमरे से, बाप रे कैसे जाएगा, हमने तो ये करवाया था, हमने ये बोला था। तो इस प्रकार से अपने आप को अहंकार के साथ अपने आप को बड़े बहुत ही जोश से करके, जिसके अंदर कर्म के फल का जो रिजल्ट है वो स्वीकार करने की अंदर हिम्मत नहीं होती, इसलिए कहा जाता है सिद्धि और असिद्धि से एकदम लाभ और हानि के अंदर निर्विकार हो करके रिसीव इट विदाउट एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, तो वो करता है जो कर्म कर करके फल की, जो जब ही उसको फल आता है तो उसके अंदर चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, उसके अंदर निर्विकार, बिल्कुल उसके अंदर अपने आप को किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं करता, कर्ता सात्विक उच्यते, जो शास्त्र प्रमाण से ही कर्म में प्रयुक्त होता है, और फलिच्छा आसक्ति आदि से वो बिल्कुल निर्विकार रहता है, ऐसा सात्विक कर्ता कहा जाता है। ठीक है, तो मुक्त संग, आसक्ति से रहित, अनहमवादी अहंकार से रहित, धृति जहाँ धारण करने की शक्ति और जहाँ उद्यम करने के लिए उत्साह है उसके अंदर, उससे युक्त, और कर्म के फल में जो कर्म का फल आता है सिद्धि और असिद्धि में एकदम विकार रहित रहने वाला, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहा जाता है। 27वां, रागी कर्म फल प्रेप्सु,
कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः परिकीर्तितः रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धः हिंसात्मकः अशुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। तो जो करता है पहला सात्विक, अब दूसरा राजसिक कह रहे कि जिसके अंदर पहले का मुक्त संग राग से रहित, यहाँ कहते रागी। जो करता है रागी, राग अस्य स्थिति रागी, यानी आसक्ति के साथ, जिसमें विद्यमान हो आसक्ति कि मैं ऐसे ही करूंगा और ऐसे ही उसकी प्राप्ति करूंगा। रागी, राग अस्य स्थिति रागी। फिर कर्म फल इप्सुहु, फल प्रेप्सुहु, जिस कर्म के लिए करने जा रहा है उसके अंदर कर्म फलार्थी, बिल्कुल उसको तो मैं तो ऐसा ही उसको प्राप्त करके ही रहूंगा, ये कर्म कर रहा, इससे मुझे फल की ऐसी प्राप्ति होने ही वाली है। तो इस प्रकार के आस लगाए बैठा, प्रेप्सुहु, न प्राप्त करने के अंदर तीव्र इच्छा, अमुक कर्म का इस प्रकार से फल, कर्म फल प्रेप्सुहु, उसको रात दिन उसकी आस लगाए बैठा। फिर उसके अंदर कहीं भी किसी प्रकार की जो एक मन में जो तीव्र इच्छा प्राप्त करने की, और खास करके कहते हैं लुब्धा, भाष्यकार कहते हैं लुब्ध का अर्थ होता है जो लोभी है सामान्य, लेकिन कैसा लोभ, जो अपने अपने कर्म का, अपने परिश्रम का फल मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका लोभ जो है, कहते कि पर द्रव्येशु संजात तृष्णा, मुझे अपना मिले ले मेरे, मैं दूसरों का कैसे प्राप्त करूं, दूसरों के धन के ऊपर भी इसकी लालसा जो है बढ़ी हुई है। तो पर द्रव्येशु संजात तृष्णा, दूसरों के धन के अंदर भी इसके अंदर लोभ बैठा हुआ है, दूसरे के धन में तृष्णा रखने वाला है, तो ऐसा कहा जाता है लुब्धा। भाष्य का और एक बात कहते हम लोग कहीं जाते यात्रा में तो कोई बात ना, अपना अपना धन खर्चा करते हैं, और जब तीर्थ में जाते हैं तो कहते वहां तो आपको कुछ ना कुछ अपना खुद का द्रव्य व्यय करना चाहिए, वहां जाने के बाद किसी ना किसी प्रकार से सार्थक कोई ऐसा आप वहां जाकर के धन का जो है वहां पे व्यय करो, मतलब दूसरों के सेवा में या किसी के पूजा में किसी ना किसी प्रकार से आप सद्विनियोग करना चाहिए, किसका, धन का। तो कहती ये जो व्यक्ति लुब्ध है, दूसरों के पैसे पे उसकी नजर लगी है, लोभी है, लेकिन साथ साथ उसका जो कहते हैं कहीं द्रव्य में जाए, तीर्थों में जाएगा तो भी अपना द्रव्य बिल्कुल 5 पैसा भी वहां पर भी क्या नहीं करे, खर्चा नहीं करेगा। स्वद्रव्य परित्याग, स्वद्रव्या परित्यागी, तीर्थादौ च, तीर्थों में भी अपने खर्च का कभी भी अपना खर्चा नहीं करेगा, उपयुक्त देश में भी अपने धन को खर्चा नहीं करेगा, तो ऐसा वो लुब्ध मतलब लोभी, खुद का भी नहीं, और खुद का करेगा ही करेगा नहीं, और दूसरों के पैसों में वो नजर रखा हुआ, उसको आ जाता है लुब्ध, हिंसात्मक। और बहुत ही हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि मेरे काय या शरीर से, वाणी से, मन से कोई भी मैं हिंसा न करूं, लेकिन ये बिल्कुल
जान करके हिंसा करने वाला है। हिंसात्मकः पर पीड़ा स्वभावः, दूसरों को तकलीफ देना उसको बड़ा आनंद आता है। हिंसात्मकः, और उसका जो आचरण है अशुचि ही, इसके अंदर शौच वर्जितः, ना तो बाह्य ना तो अंतर। दो प्रकार की सूची होती है कि जहां मैं रहता हूँ उस स्थान की, मेरे अपने शरीर के ऊपर जो कपड़ा धारण करता हूँ उसके प्रति, तो ये जो है एक प्रकार की पवित्रता का एक द्योतक है, तो जिसमें बाह्य सूची और अंतर सूची होनी चाहिए। बाहर की सूची तो स्वच्छता के साथ, और अंदर की स्वच्छता दूसरी, कि मैं इन जितने सारे विकार है, काम क्रोध मोह आदि, इससे मैं मुक्त रहूं। इसलिए कहा है असुचि ही हिंसात्मक, और इसके अंदर अपवित्रता, असुचि ही। हर्ष शोकान्वित, इसके अंदर कुछ प्राप्ति हुई तो वह बड़ा हर्ष मनाएगा। कहते इष्ट प्राप्तो हर्ष, और अनिष्ट प्राप्तो इष्ट वियोगम च शोक। तो अनिष्ट की प्राप्ति हो और इष्ट का वियोग, वियोग हो गया, मतलब उससे दूर हो गया, कोई मिलता था उससे दूर हो गया, जो उसको निरंतर मिलते रहने वाली जो सुविधा है उससे अगर वो अपने आप हट गया तो उसको कहा जाता है, उसको अपने आप में एक प्रकार से क्या होता है, उससे अनिष्ट होने की संभावना, और उसके अंदर वो अपने आप को बहुत बड़ा ये मानता है कि अरे बाप रे, अभी मैं उसके बिना कैसे जीऊं। एक प्रकार से शोक करने वाला, मिलने पर हर्ष, और कोई चीज मेरे से बिखरने के बाद, वियोग होने के बाद शोक, हर्ष शोकान्वित करता। एक जगह शास्त्रकार कहते हैं कि उस व्यक्ति के लिए तो रोज के ऐसे स्थान, वो भय के लिए, शोक के लिए ऐसे पड़े रहते, बाहर निकलो तो उसको हर जगह जो है शोक ही नजर आएगा। इसलिए कहते हैं शोक स्थानानि सहस्त्रानि, भय स्थानानि शतानि च। उसको हजारों तो शोक करने के लिए स्थान मिलेंगे रोज, और भय के लिए भी सैकड़ों स्थान उसके जीवन में उसको दिखाई देंगे। जहां जहां कुछ नजर आएगा उसको उसको भय उत्पन्न होगा, शोक उत्पन्न होगा। तो दिवसे दिवसे मूढ़म विशंति न पंडितम, ऐसे जो मूढ़ है, ऐसा व्यक्ति हमेशा, उसको दिन में हजारों स्थान पे तो क्या होगा, उसको शोक होता रहेगा, और सैकड़ों स्थानों को जिसको भय होता रहेगा। तो बार बार दिन प्रतिदिन ऐसा व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति मूढ़ होता जाता है। हर्ष शोकान्वित कर्ता राजसः परिकीर्तिता, ही कैन से इट इज राजसिक कर्ता। तो राग से भरा हुआ, जिसके अंदर आसक्ति खूब, तो रागी, कर्म फल इप्सुहु, जो कर्म करने जा रहा है कर्ता, उस कर्म का जो हाथ, इसलिए उसने चालू किया कि मुझे इसका इतना परिणाम मिलेगा, उसकी अंदर बहुत इच्छा जबरदस्त भरी हुई। फल प्रेप्सुहु, क्या फल, कर्म फल प्रेप्सुहु। और लुब्ध, जो लोभी, जो लोभ है उसके अंदर, वो भी सीमा पार करा, जिसके अंदर पर द्रव्य के अंदर दृष्टि है, और जहां कई तीर्थ स्थानों में भी जाएगा यात्रा में, तो भी वहां पर भी अपना पैसा खर्चा नहीं करेगा, सब परस्पर। हिंसात्मक, जहां पे इसके अंदर हिंसा के लिए उसको कहीं डर नहीं, हिंसात्मक, और अशुचि, कोई पवित्रता का कोई नाम निशान नहीं है, और ऐसे हर्ष और शोक से भरा हुआ, हर जगह उसको कुछ मिला तो वहां हर्ष हो गया, और कुछ गया तो फिर शोक हो गया, इससे युक्त हर्ष शोकान्वित का कर्ता राजसः परिकृत, उसको राजसिक कर्ता कहा जाता है। 28वां, अयुक्त
प्राकृतस्तब्धः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः निष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठः नैष्कृतिकः अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तमोगुण के अंदर तो पूरी क्वालिटी है उसकी जो विपरीत क्वालिटी है। अयुक्तः, जो युक्त कहते हैं, जो युक्त है मतलब समाहित, अपने आप को हर चीज को अपने कंट्रोल रखता है, यम संयम के साथ रहता है युक्त। लेकिन उसके जीवन में कोई कोई यम संयम नहीं है, इसके अयुक्त, असमाहित, जिसका चित्त समाहित नहीं है, भटकता रहता है रात दिन, ये करो वो करो इसकी प्राप्ति करो, सीधी नहीं तो टेढ़ी, है ना, न्याय से नहीं अन्याय से, एक इस प्रकार से उसके दिमाग में पूरा जो है तांता लगा है विचारों का है। नो रूटीन, किसी प्रकार की उसकी जीवन में कोई दिनचर्या नहीं है। और वन हु इज स्कैटर्ड, है ना, युक्त नहीं मतलब एकदम उसका जीवन एकदम फैला हुआ, विचार फैले हुए, स्कैटर्ड। तो ऐसा अयुक्त, प्राकृत, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, बाल समः। बालक तो ठीक है, उसको तो कुछ, है ना, उसका उसकी बुद्धि कैसे प्राकृत है, विकसित नहीं हुई है। लेकिन ये जो है अभी जो है वयस्क हो गया है, लेकिन इसके अंदर किसी प्रकार का संस्कार नहीं है, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि ही, जिसमें बिल्कुल ही टोटली जो है रॉ, है ना, कहीं भी संस्कार नहीं। क्योंकि मनुष्य तभी बनता है, इसलिए कहा जाता है ना कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। हमारा अंतकरण संस्कृत नहीं होता है तो हम जो क्या कहे जाएंगे, असंस्कृत मतलब प्राकृत, संस्कार रहित। अयुक्त, प्राकृत, अत्यंत असंस्कृत बुद्धि ही, बालसम, स्तब्ध, और स्तब्ध मतलब हमेशा एक प्रकार से कभी भी किसी के सामने नमन करने की कोई उसको आदत ही नहीं। हम्म, तो दंडवत न नमति, है ना, डंडा जैसा सीधा ही रहता है जीवन में, कभी कभी उसको अभ्यास ही नहीं रहा कि किसी के सामने मुझे झुकना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि जो जिसको झुकने का स्वभाव है वो हमेशा बना रहता है, जो टाइट रहता है वो उखड़ के अलग हो सकता है। बच्चों को उदाहरण देते हैं, जैसे बरसात में खूब बारिश होती है और बारिश में बाढ़ आती है, और नदी नालों में जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ सीधे खड़े रहते हैं, तो पानी क्या करता है उनको उसके नीचे का सारा जो है मलबा उखाड़ करके बहा करके ले जाता है, और इतना बड़ा पेड़ फिर धराशायी होता है क्योंकि सीधा था खड़ा। और जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, घास फूस आदि, वो जैसे पानी आता है तो लेट जाते हैं मतलब उनके ऊपर से पानी निकल जाता है, और फिर पानी निकल जाता है तो फिर वो क्या होते हैं, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं और हवा में लहराते हैं। इस प्रकार से जीवन में कभी भी तटस्थता मतलब बहुत ज्यादा घमंड, एक प्रकार से अंदर कहीं झुकने का नाम ही नहीं है, वो कहते हैं उसको, ऐसा व्यक्ति स्तब्ध कहा जाता है। दंडवत
न नमति कस्मैचित, किसी के भी सामने वो बिल्कुल कभी भी झुकने का कोई नाम ही नहीं, उसको स्तब्ध कहते हैं। तो अयुक्त जो कहीं भी अपने जीवन में यम संयम से रहित है, प्राकृत बिल्कुल अंतकरण उसका एकदम प्राकृत मतलब संस्कृत नहीं है, और स्तब्ध कभी भी किसी के सामने झुकने का कोई अभ्यास ही नहीं। तो ऐसे और भी बहुत सारी उसकी क्वालिटी बताएंगे, जो कर्ता तामसिक होता है ना, उसको फिर करेंगे। 4 के साथ में होते 25 से लेकर के अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।